आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, चाहते हैं पड़ोसी ममालिक अमन और तरक्की के लिए मिलकर बैठें और काम करें। तमाम ममालिक को चैलेंजों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए जोग्राफियाई सियासी महाजराई से खुद को आज़ाद करना होगा। खित्ते में अमन और सलामती के लिए शंघाई ताउन तंजीम का किरदार अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सर्जरी कब तक होगी? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बता दिया। कहते हैं यहाँ बहुत कुछ ठीक होने वाला है, कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया है। साबिक क्रिकेटर से राब्ते में हूँ, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। सबसे बड़ा टारगेट ये कि कौमी टीम की मनफी कारकर्दगी को बेहतर कैसे बनाया जाए। जिस दिन मैं प्रेशर में आया तो बेहतर समझूं कि घर चला जाऊं। अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। वफाकी काबीना ने नेपरा की समरी की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसीक के बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगा। तमाम शराइत मानने के बावजूद भी IMF का डू मोर का मुतालबा बरकरार। 1.774 ट्रिलियन के भारी टैक्सेस का निफाज भी IMF को कातिल करने में नाकाम। 12.97 ट्रिलियन FBR का सालाना आमदन का टारगेट मौजूदा बजट इकदाम के साथ पूरा नहीं हो पाएगा। IMF का एतराज़, फरीकैन में फाइनेंस एक्ट 2024-25 में मंजूर इकदाम के तखमीने पर भी इख्तलाफात। हमारे जेब में कोई भी पैसे नहीं रहता है हमारे खाने पीने के लिए। हम तो बस इसी रोड के किनारे में हम बैठे हुए हैं और हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह ही हमारा सांस निकालेगा, हमारे साथ और कोई चारा नहीं है। वफाकी बजट में टैक्सों की भरमार, महंगाई की शरह में फिर इजाफा होने लगा। बढ़ती महंगाई से सबसे ज्यादा दिहाड़ीदार तबका मुतासिर। मजदूर तबका कहता है काम मिलता नहीं। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का केस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला कानून के खिलाफ है। लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मियां नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स जारी किया गया। बेहतरीन ह्यूमन राइट्स और एक फर्म को नहीं, 2 हमने हायर की और खुल के आपको कह रहा हूँ फर्म्स के नाम है उस रिपोर्ट के अंदर। तो ये ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं। जो सॉलिसिटर्स की फर्म या लॉयर्स की फर्म हासिल की गई, इसके लिए पेमेंट आपने की? जी मैंने की। या पार्टी के फंड्स में से की गई? नहीं, मैंने जाती तौर पे की। आपने जाती तौर पे ये पेमेंट? हमने ह्यूमन राइट्स की 2 बेहतरीन फर्म्स हायर की। मैंने जाती तौर पर ह्यूमन राइट्स फर्म को अदायगी की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गुरूद गरीदा में एतराफ़। ओन चौधरी पर भी तनकीद। कहा, ओन चौधरी से मेरा प्रोफाइल बहुत अलग है। ओन चौधरी को कॉफ़ी लाने के अलावा कुछ नहीं आता। जो लोग मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते उनसे कैसे मुज़ाकरात किए जाएं। आज़ादी के नाम पर गरीब बलोच नौजवानों को वरगला लाया जा रहा है। मासूम लोगों को निशाना ना बनाना कौन सी आज़ादी की जंग है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं, भारतीय सीमा पर पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दहशतगर्द तंजीमें सिक्योरिटी फोर्सेज और कौमी तनसीबात पर हमले कर रही हैं। थर पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सिंध विजन पर ब्रीफिंग में कहा कि हमने नारा लगाया था, थर बदलेगा पाकिस्तान।
सिंध हुकूमत ने थर की तरक्की एयरपोर्ट बनाया, फाउंडेशन बनाई, अस्पताल बनाया, टेक्निकल तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी भी बन रही है। थर में पिकनिक स्पॉट भी बनाया गया। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस अफसरान को अपनी फ्रंट लाइन फोर्स करार दे दिया। अफसरान से मुलाकात में अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए गश्त बढ़ाने की हिदायत। SHOs और दीगर अफसरान की कड़ी निगरानी का टास्क। मैंने सूबाई चेक पोस्टों पर अच्छी साख वाले पुलिस एहलकारों की तैनाती का हुक्म दे दिया। एक मौसूफ कह रहे थे, मरियम नवाज रोज प्रोग्राम शुरू कर देती है। प्रोग्राम वो शुरू करता है जो होमवर्क करके आता है। इक़्तिदार में आते ही मंसूबे शुरू किए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबे मंजर आम पर है। हमें लेक्चर देने वाले दीगर सूबों की कारकर्दगी पर भी नजर रखें। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए अलहदा दफ्तर कायम करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। अवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फराहमी का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी हमारा अव्वलीन फ़र्ज और जिम्मेदारी है। हरीपुर में खौफनाक हादसा। मुसाफिर वैन तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। बस में सवार तमाम अफराद एक ही खानदान से थे। कनकोट में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस, रेंजर्स और डाकुओं में झड़पें जारी। फायरिंग की जद में आकर राहगीर खातून जाँ बहक। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी गई। डेरा गाजी खान के अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में करोड़ों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ। नैब ने इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। नैब के खत की नकल GTV न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कराची में बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे फुआर। मौसम खुशगवार। कराची में मानसून का पहला स्पेल 8 जुलाई को एंट्री देगा। अगले 5 साल किसके हो गए? बरतानिया पर राज। बरतानिया में आम इंतखाबात, वोटिंग जारी। हाउस ऑफ कॉमन की 650 नशिस्तों के लिए 4000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 5 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के अहल। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। माहिरीन के मुताबिक 14 साल से बरसर इक़्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी को इस इलेक्शन में सख्त धचका लगेगा। ईरान में सदारती इलेक्शन के दूसरे मरहले में वोटिंग कल होगी। सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान में मुकाबला। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई कहते हैं, जो भी इस्लाम और ईरान की तरक्की देखना चाहता है जुम्मे को इंतखाबात में वोट डाले। पहले मरहले में वोट ना देने वालों को इनकलाब और निज़ाम का मुखालिफ करार देना दुरुस्त नहीं। सिहोनी हुकूमत ने मगरबी किनारे ज़मीन पर कब्जे के सबसे बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। वादी उर्दन में 12.7 मरबा किलोमीटर ज़मीन पर सिहोनी बस्तियां कायम की जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने इसे गलत सिमत में एक कदम करार दिया। और पाकिस्तान के मायानाज गुलकार अलन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। अलन फ़कीर ने सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सराइकी समेत कई ज़बानों में गीत और सूफियाना कलाम गाए। उनके गीत आज भी सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं।